आज से क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री। ठीक है ना, क्लास 6 हिस्ट्री। इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट। इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट यानी कि बीते हुए समय का क्या करना है, जानकारी लेना है। बीते हुए समय का जानकारी हम लोग कैसे लेते हैं उसके बारे में हमको इसमें स्टडी करना है। ठीक है ना, क्योंकि यह हमारी धरती जैसे है, आज ऐसे थोड़ी न थी। यहाँ के जो मानव हैं जैसे आज दिख रहा है ऐसे थोड़ी न थे, बहुत सारे परिवर्तन हुए प्रकृति में। तो ऐसे ही पुराने समय में जितने लोग धरती पर उपस्थित थे उन सब के बारे में कुछ जानकारी लेना और उन लोगों के बारे में जानना कि वहाँ का कल्चर कैसी थी, उस टाइम की सोशल कंडीशन क्या था। इन सारी चीज़ों का हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें आता है कि पॉइंट दिया है कि हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? द टर्म्स हिस्ट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। यानी कि जो हिस्ट्री शब्द है वह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया। द ग्रीक वर्ड इज हिस्टोरिया। ग्रीक वर्ड क्या है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना, इसलिए कहा गया कि हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। यानी कि हिस्ट्री जो है यह ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया। अंडरस्टैंड? इट्स मीन, जो इसका मतलब होता है किसका? हिस्टोरिया का। हिस्टोरिया का जो मतलब होता है इंक्वायरी आर रिसर्च। किसी भी चीज का इंक्वायरी करना या रिसर्च करना। जो हिस्टोरिया वर्ड्स है, जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? रिसर्च करना या इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना या खोज करना। द वर्ड हिस्टोरिया इट्स मीन इंक्वायरी एंड रिसर्च। यानी कि हिस्टोरिया शब्द का जो मतलब है, जो अर्थ है, उसका मतलब होता है कि खोजना या जानकारी लेना, इंक्वायरी करना या रिसर्च करना। ठीक है, आगे चले। ठीक, इसमें हिस्ट्री की बात किया जाए कि हिस्ट्री शब्द क्या है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड द प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ड। यानी कि जो हिस्ट्री है यह स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम, बीते हुए समय का अध्ययन है। हिस्ट्री क्या है? बीते हुए समय का अध्ययन है। यानी कि हम कहें कि हिस्ट्री में हम लोग बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करते हैं। आज से 1000 साल पहले जो घटनाएं हुई होंगी, 2000 साल पहले जो घटनाएं हुई थी, उनके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वही क्या है? हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री समझ में आ रहा है ना? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट वर्ल्ड। संसार में बीते हुए समय से लेकर आज तक कितने परिवर्तन हुए हैं, इन सब का स्टडी करते हैं। किसके अंतर्गत? हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है ना, सुन जा रहे हैं ना? ठीक है, अब आगे देखिए। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट। यह एक सिस्टमैटिक इंस्क्रिप्शन होता है। बीते हुए समय के बारे में जानने के लिए एक सिस्टमैटिक क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन इमेजिनेशन। यह फैक्ट पे आधारित है, यह तथ्यों पे आधारित है, ना कि इमेजिनेशन। यानी कि बताया जा रहा है कि जो हिस्ट्री में हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजों के बारे में, जो स्रोत हैं, जो तथ्य है, जो इनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यह क्या है? यह कोई इमेजिनेशन नहीं है। यानी हम कहें कि यह एक काल्पनिक चीजें नहीं है, ये वास्तव में पृथ्वी पर हुआ है, ये घटना है, ये सारी चीजें हुई हैं, यह साक्ष्य मिला है पृथ्वी पर।
तथ्य हैं उसके। समझ रहे ना हिस्ट्री क्या है? इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपुल्स। और यह किसके लिए हमको बहुत ज़्यादा सहायता होती है? यह महान लोगों को जानने के लिए, जो ग्रेट पीपुल्स होते हैं, उनकी जो ग्रेट कल्चर्स होती हैं, उनके कल्चर्स यानी कि सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए, उनके आर्ट्स के बारे में, लोग क्या क्या आर्ट्स करते थे उनके बारे में, एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लियर टाइम, और जो इस समय में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम लोग ये स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना हिस्ट्री? ओके, आगे। हिस्ट्री मोटिवेट्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हिस्ट्री क्या करता है? हमको मोटिवेट करता है कि पुराने समय में कैसी व्यवस्था थी, कैसी प्रशासनिक पद्धतियां अपनाई गई थी, अब इस टाइम हमको किस तरह से परिवर्तन करना है, इस टाइम हमको क्या कर देना है। इसके लिए हमको हिस्ट्री पढ़ने से क्या हमको मिलता है? सहायता मिलता है। इसलिए हमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, इसलिए हमको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट आगे देखिए। हिस्टेरियंस डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स। अभी क्लास 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो हिस्टेरियंस हैं वे लोग हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब यही हम क्लास 6 में 7 में जाएंगे तो उसमें मिलेंगे हमको 3 पार्ट्स में। एक प्री हिस्ट्री, एक मेडिकल आ जाता है बीच में, उसके बाद एक हिस्ट्री आती है। ठीक, और फिर और आगे हम जाएंगे तो एक वर्ल्ड हिस्ट्री जुड़ जाता है, यानी कि विश्व इतिहास। तो जैसे जैसे हम क्लास में आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में जो भी चीजें होती है वो बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, समस्या? चीजें समझ में आ रही हैं? यदि किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, ठीक है ना? आगे चलें, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट जो डिवाइड किया हिस्ट्री को, उसको बोला जाता है प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री के 2 पार्ट्स में बताए जा रहे हैं। हिस्ट्रियन कहते हैं कि हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। क्या है? प्री हिस्ट्री। इसे हम बोलते हैं हिंदी में प्राक-ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं? प्राक-ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या करता है? रेफर टू दैट पीरियड व्हेन द आर्ट of writing was unknown, when the art of writing is unknown, यानी कि जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, या हम यह कहें कि आर्ट ऑफ राइटिंग, जब लोग लिखना नहीं जानते थे, जब लोग लिखना नहीं जानते थे, ऐसा समय, जिस समय के लोग लिखना नहीं जानते थे, ऐसे समय को हम लोग क्या कहा गया? प्री हिस्ट्री कहा गया। क्या कहा गया? प्री हिस्ट्री। द आर्ट ऑफ राइटिंग इज अननोन, यानी कि जिसमें लोग लिखने से अपरिचित थे, यानी कि जो लोग लिख नहीं पाते थे, उसे प्री हिस्ट्री में रखा गया। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? ओके, आगे चलें। ठीक। आवर इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स। हमारी जो प्री हिस्ट्री है किस पे डिपेंड है? आवर इंफॉर्मेशन, हमारी जो सूचनाएं किस पे निर्धारित है, किस पे आधारित है? वह टूल्स है, यानी कि जो हथियारें हैं, छोटी छोटी जो टूल्स हैं, जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, मानव कंकाल की जो हड्डियां हैं, विपन जो हथियारें हैं, इन सब पर आधारित है क्या? हमारा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के इंटरनल यानी कि अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसमें क्या कैसी कैसी टूल्स की व्यवस्था थी, कैसे कैसे टूल्स लोग बनाते थे, वहाँ पे बोन जो हड्डियाँ होती थी, मानव कंकाल की जो हड्डियाँ होती थी, उनका यूज कैसे लोग करते थे, कैसे उसका यूटिलाइज करते थे, और उन समय के लोगों के पास हथियार कैसे थे, उस टाइम के लोगों के पास हथियार कैसे थे, विपन कैसे थे। दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड वी लर्न अबाउट द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स थॉट कार्बन डेटिंग। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हमको जानना होता था कि यह वस्तु कितनी पुरानी है, इसके लिए हम एक प्रोसेस करते थे जिसका नाम होता था कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के जरिए हम पता करते थे कि यह वस्तु कितनी साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, 200 साल, 2000 साल, 150 साल, ठीक है ना। तो किस प्रोसेस के माध्यम से हमको पता चलता था कि ये वस्तु कितनी पुरानी है? तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हमको पता चलता था कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। समझ आ गया?
किसी भी वस्तु को जानना है कि ये कितनी पुरानी, तो उसके लिए हम क्या करते थे? कार्बन डेटिंग करते थे। क्या करते थे? कार्बन डेटिंग करते थे। एनी डाउट? देयर आर मैनी इंस्टेंस सच एज द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स दैट occurred इन द प्री हिस्ट्रिक पीरियड। प्री हिस्ट्रिक पीरियड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीजें थी? तो इसमें सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या था? द फर्स्ट इन्वेंशन इज फायर एंड द सेकेंड इन्वेंशन इज व्हील, यानी कि पहिया। प्री हिस्ट्री यानी कि प्री हिस्ट्री के जो पीरियड की बात की जाए तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 खोज हुए, जिसमें से पहला खोज था आगे की खोज और दूसरा पहिए की खोज। यदि आगे की खोज नहीं होती तो क्या आप आज सिलेंडर पर खाना बना पाते? क्या आप किसी भी वस्तु को जला पाते? क्या आप इंसान को जला पाते? बताइए, नहीं ना होता। तो सोचिए आगे की कितनी बड़ी खोज थी। प्री हिस्ट्रिक पीरियड में फायर की इन्वेंशन हुआ एंड व्हील का इन्वेंशन हुआ। यदि व्हील यानी कि पहिए की खोज नहीं हुई होती तो क्या आज ट्रक होते? क्या आज 2 पहिया वाहन होता? 4 पहिया वाहन होता? 3 पहिया वाहन होता? ट्रेन होती? जहाज होता? नहीं होता ना। तो सोच लीजिए कि पहिया कितना इम्पोर्टेंट था। सोचिए, इमेजिन कीजिए, जिस टाइम पहिया नहीं था, आग नहीं था, उस टाइम लोगों के अंदर एक कैसे चीजें उत्पन्न हुई कि ये आग इस तरह से शेप में हम देंगे तो पहिया बन जाएगा, जिससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब जो हमारे आदि मानव थे, जिसको हम होमोसेपियंस के नाम से जानते थे, वे लोग आगे की खोज कैसे की? अभी हम लोग जब आगे चलेंगे क्लासेस में उसमें पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक एज पढ़ेंगे, नियोलिथिक एज पढ़ेंगे, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, जब ये सारी चीजें पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे इसमें एक स्टोन एज था, इसे स्टोन एज कहा जाता था, पाषाण काल। इसमें छोटे छोटे पत्थरों का नुकीला नुकीला हथियार लोग बनाते थे। वे लोग हथियार को बनाने के लिए क्या करते थे? एक दूसरे के ऊपर रगड़ते थे, नुकीला बनाते, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? रगड़ेंगे, पीटेंगे नुकीला बनाने के लिए। तो ऐसे एक टाइम करते करते उसमें से एक चिंगारी निकली, तो डर गए सब। क्या हो गया? जब चिंगारी से निकली, लोगों ने कुछ पत्ता कलेक्ट किया सूखा हुआ, उसमें ऐसे चिंगारी ऐसे ऐसे उसमें सब जलाना शुरू कर दिया। जब इस तरह से सब पीटना शुरू कर दिया तो उसमें से चिंगारी निकली और आग लग गई। तब लोगों ने सोचा कि माय गॉड, ये तो आग लग गई। अब आग लग गई, तब लोग जिंदा चीजों को खाते थे, मारते थे, तो मतलब कच्चा खाते थे। अब उन लोगों ने धीरे धीरे उसे भूजना शुरू कर दिया। आप भूज के खाते तो कह रहे ओ माय गॉड, क्या स्वादिष्ट है, अब तो हम भोजन ऐसे ही करेंगे। तो लोग भूज के खाना शुरू कर दिए। तब इस तरह से आगे की खोज हुई। समझा गया? कितना बड़ा खोज था आगे का। द इन्वेंशन ऑफ फायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? समझ आ रहा है ना? यस सर। ओके। इसमें और भी चीज़ों को अगर हम लोग बात करें, दिस मीन्स दैट वी हैव नो आइडिया ऑफ व्हेन एग्जैक्टली दिस डेवलपमेंट टुक प्लेसेस। यह हमको एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते थे कि यह आइडिया उनके पास कैसा आया, लेकिन वह कैसे किए, इस चीज़ को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वे लोग एक दूसरे को पत्थर को लड़ाए होंगे, तो इस तरह से आगे की खोज हुई, चिंगारी निकली उसमें से। ठीक है ना? समझा गया ना? अब बताइए, इस टाइम अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, 1000-2000 साल पहले के लोगों के बारे में पढ़ा, तो एक हम लोग कल्पना ही तो कर सकते हैं, हो सकते हैं ऐसे किए होंगे तभी खोज हुआ होगा। हम लोग देखते नहीं जा रहे हैं ना, तो इस तरह से इमेजिनेशन किए होंगे और लोग पढ़ने के लिए एक ऐसा सिस्टम, ऐसी पद्धति का निर्माण किया उन लोगों ने। समझा गया? अब कुछ लर्निंग फैक्ट्स हैं, कुछ लर्निंग फैक्ट्स हैं, आप इसे जान लीजिए। कार्बन डेटिंग इज द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द एज ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल्स होते हैं उनके एज का पता लगाने के लिए एक मेथड की प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। दिस मेथड डेवलप्ड बाय
विलियर्ड एफ लिब्बी। और इसका जो खोज किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था, तो विलियर्ड एफ लिब्बी। कैन डेटा सैंपल्स दैट आर एज ओल्ड एज 50,000, हम कह सकते हैं कि 50,000 ईयर्स, 50,000 साल पुराने चीजों के बारे में पता लग जाता है। किस मेथड के जरिए, तो कार्बन डेटिंग के जरिए। ठीक है, समझ रहा। इट हैज प्रूवन टू बी यूजफुल इन आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, जियो फिजिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। और इसका साइंस के बहुत सारे शाखाओं में किया जाता है, जैसे जियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी में, जियो फिजिक्स में एंड अदर्स, जितने भी साइंटिफिक, जितने भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उसमें कार्बन डेटिंग का यूज लोग करते हैं मेटेरियल्स के एज को पता लगाने के लिए। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब देखिए इसमें हिस्ट्री शब्द का मतलब समझिए थोड़ा सा। हिस्ट्री रेफर टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। अब हिस्ट्री किसको किसको दिखाता है, तो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जिसमें लोग लिखना जान चुके थे, जिसमें लोग लिखना जान चुके थे उसे हिस्ट्री कहा गया। द रिटेन रिकॉर्ड डेट्स नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पीपुल में भी भोजपत्र। और इस टाइम के जो लोग लिखते थे, डेट, जो भी डेट पे जो भी चीजें होती थी जो लिखते थे, वो किस पे लिखते थे, किसके माध्यम से एक रिकॉर्ड रखते थे, तो भोजपत्र पे रखते थे। किस पे? भोजपत्र। भोजपत्र क्या करते थे, लिखते थे। भोजपत्र क्या होता था, तो ये जो भोजपत्र होता था ना, एक पेड़ का छाल होता था, बड़े पेड़ का क्या होता था, छाल होता था, उस पे लोग क्या करते थे, उस पे लिखते थे। ठीक है ना, भोजपत्र होता था, पेड़ का पत्ता होता था बड़ा बड़ा। ठीक है ना, समझा गया? तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल के क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है।